हेलो बच्चों। तो क्या आप सीटेट से परेशान हो गए हैं? क्या आपको सीटेट से डर लगता है? अगर आप सीटेट से हो गए हैं परेशान तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं रामबाण। अब रामबाण क्या, बार बार हर साल आप एग्जाम देते हैं, मैराथन पे मैराथन किए जा रहे हैं, ना कुछ कंटेंट पता है ना कुछ सिलेबस पता है, बस लगे पड़े हो। तो ऐसे फेल ही ना होगे सीटेट में। बाबू मात्र 10 दिन बचे हैं अभी भी, और बस एक वीडियो, ये मेरा एक वीडियो तुम 10 मिनट बस देख लो लास्टली। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं ले जाऊंगा, 10 मिनट में मैं तुम्हें सीटेट में 150 में 130 प्लस की तैयारी करा रहा हूं। बस तुम इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहो। एक वीडियो तुम्हारा सीटेट में 150 में 130 की गारंटी दे रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये रामबाण क्या है, चलो देखते हैं। अब 130 की गारंटी दे कैसे रहा? मैराथन से 10 घंटे के मैराथन तो 130 लाओगे, वो सब गधा वाला काम है, गधा बोरा ढोता है। स्मार्ट वर्क करना सीखो। अब स्मार्ट वर्क कैसे होगा? तो आप एक बैच मात्र 10 मिनट में तुमको स्मार्ट वर्क करना सिखा दो। 10 मिनट में 150 में 130 कैसे आएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले तुमको सीटेट का रामबाण क्या है, तो सबसे पहले तुमको सिलेबस ही नहीं पता है, मार्क्स ही नहीं पता, बस मैराथन किए जा रहे हो। हिंकर मैराथन, बाबा बाबा भोलेनाथ के मैराथन है। भोलेनाथ के मैराथन से नहीं त्रिशूल चला देंगे ये मैराथन में, समझ में आ रहा है? तो मैराथन नहीं करना, देखो क्या करना है। सबसे पहले टोटल मार्क्स तुम्हारा कितना है? 150, एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। एक वीडियो में 0 से 130 लाएंगे, कैसे लाएंगे देखो। टोटल मार्क्स 150, तो 150 में तुम्हारा सबसे पहले अगर पेपर 1 2 दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो पेपर 1 में या पेपर 2 में 150 में सबसे पहला तुम्हारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सीडीपी। सीडीपी कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स, 30 मार्क्स आ रहा है ना। तो इन 30 मार्क्स में तुम्हारा 30 मार्क्स में कंटेंट होता है 15 मार्क्स का। कंटेंट मतलब जीन पियाजे, लुई वेगस की, कोहलबर्ग, ये सब आते हैं 15 मार्क्स से। चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब 15 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद पेडागोजी आता है 15 मार्क्स का। पेडागोजी कितने मार्क्स का? 15। अब ये कंटेंट में क्या तुम पूरा सीडीपी पढ़ जाओगे? विद्वान बनना है, सीडीपी पियाजे बनना है? नहीं, तुमको पियाजे नहीं, तुमको एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम पास करने के लिए क्या करना होगा? तो सीडीपी कंटेंट क्या, इस सीडीपी का बस कुछ चुने हुए पॉइंट पढ़ने होंगे। अब ये चुने हुए पॉइंट बताएगा कौन? अरे हम बताएंगे, हम है। लेकिन अभी सारे टॉपिक्स के हम बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, बस वही तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस वीडियो में बने रहो। मैं इंपॉर्टेंट टाइम तुरंत बताने वाला हूं। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है ये देखोगे तुम। तो इसमें ये हो गया। अब बचा बात पेडागोजी की। पेडागोजी क्या? पेडागोजी का बस सभी देखो, सारे में पेडागोजी 15 मार्क्स, एक ट्रिक, सब पेडागोजी एकदम धुआं तरीके से उड़ाओगे, समझ में आ रहा है? एक पेडागोजी में धुआं धुआं हो जाएगा, एक बस एक ट्रिक में पेडागोजी पूरा दूर उड़ा दोगे। अब कैसे? पेडागोजी 15 मार्क्स, कंटेंट बस कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पहचानने हैं। अब कौन टॉपिक पहचानना मैं बताऊंगा उस टॉपिक्स को, बस उस टॉपिक्स को पढ़ लो। 30 में 30 बाबू, एको कम ना। अब आ जाओ आगे। ईवीएस, पेपर 1 वालों के लिए ईवीएस आता है। पेपर 1 वालों के क्या आता है? ईवीएस। अब ईवीएस में भी सेम वही है, कंटेंट में तुम्हारा 15 मार्क्स और पेडागोजी 15। मैं सभी के पेडागोजी के लिए बस एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक, मात्र एक ट्रिक में दूर दूर हो जाएगा, समझ? धुआं धुआं कैसे होगा चलो देखेंगे अभी हम। तो अभी ये जो ईवीएस का जो कंटेंट का 15 मार्क्स है, ये कंटेंट का 15 मार्क्स आपके लिए मैं अभी एक फैकल्टी लेके जो रवि सर आया, एकदम धुरंधर है भाई, उनसे तुम ईवीएस पढ़ो ना, एकदम धुआं की तरह। बस इसमें भी बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पहचानना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा, समझ में आ रहा है? तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें तो कंटेंट और पेडागोजी। पेडागोजी के लिए एक ट्रिक, सभी पेडागोजी के लिए बस एक ट्रिक बताऊंगा, सबका पेडागोजी सॉल्व होगा। अब जो पेपर 1 है उनका ईवीएस है, कंटेंट 15 मार्क्स ये। अब बात करते हो एसएसटी। अब जिसका पेपर 2 है, या तो एसएसटी होगा या साइंस होगा, साइंस मैथ्स होगा। तो अब इसमें क्या होता है, टोटल 60 मार्क्स होते हैं। तो 60 मार्क्स में तुम्हारा 40 मार्क्स जो होता है कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब एसएसटी से भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब एसएसटी का भी सारे का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 4-5, सब में 4-5 टॉपिक बताऊंगा, वे में से सब आएगा बाबू, कुछ कम आएगा, समझ में आ रहा है? और ये जो इसमें पेडागोजी कितना है? 20 मार्क्स का। तो कंटेंट के लिए मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एसएसटी का, जिसमें सिर्फ कंटेंट की, हाँ ये टॉपिक है, बस उस टॉपिक को तुमको मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना और आंख बंद करके उठाना, सिलेक्ट चल जाना एग्जाम हॉल में। नंबर नहीं आएगा तब बताना, तुम समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ो। तो या तो अब आता है मैथ्स, पेपर 1 में मैथ्स आ रहा है तुम्हारा, तो मैथ्स में कंटेंट 15 मार्क्स। कंटेंट कितने मार्क्स आ रहा है? 15। ये इसको समझना होगा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और पेडागोजी कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। अब इसका भी पेडागोजी, बस एक ट्रिक, पेडागोजी एकदम गोली लेकर दूर हो जाएगा। अब आ जाओ लैंग्वेज की बात करते हैं। अब हमें सीटेट के पेपर में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लैंग्वेज कितने होते हैं? 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। हम सबको पता है कि लैंग्वेज 1 में हम बाहुबली होते हैं, लैंग्वेज 2 में जाके बलाल देव बन जाते हैं। तो बलाल देव नहीं बनना है। लैंग्वेज 2 सबका कमजोर होता है भाई, थोड़ा बहुत सबका कमजोर होता है। तो मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में क्या ले लिया? हिंदी ले लिया। और लैंग्वेज 2 में क्या ले लिया? मान लीजिए संस्कृत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? संस्कृत। लैंग्वेज 2 जो आप संस्कृत लिए, जगह अंग्रेजी कमजोर होता है, अंग्रेजी से बचे खाती, इंग्लिश से बचे खाती, आप लोग क्या ले लिए? संस्कृत। और संस्कृत में आपको क्या आ रहा है हमें को नहीं पता है, लेके बैठे पड़े हैं। तो अब संस्कृत को पहचानोगे कैसे, संस्कृत को करोगे कैसे, देखो बता रहे हैं। तो मान लो जो लैंग्वेज 1 में एकदम रामबाण ट्रिक है बाबू, इसी ट्रिक से तुम्हारा पेपर 2 जिससे डर रहे हो उसमें 30 में 30 आएगा। पेपर 2 में 30 में 30 आएगा। और ये सरीका कह दिए,
एकदम रामबाण ट्रिक, इसीलिए इंपॉर्टेंट ट्रिक है रामबाण ट्रिक, इसको मत भूलो। इसमें क्या करोगे, देखो जो लैंग्वेज 1 तुम्हारा हिंदी है तो क्लियर है तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लैंग्वेज 2 जो तुम्हारा है संस्कृत है, क्या है संस्कृत। कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका लैंग्वेज 2 क्या होगा, हिंदी। तुम्हारे पेपर में टोटल 4 लैंग्वेज आते हैं ना जी, तो ये जो लैंग्वेज 2 जो है जिसका हिंदी, लैंग्वेज 2 का हिंदी का पेडागोजी, लैंग्वेज 2 के हिंदी का पेडागोजी और लैंग्वेज 2 के संस्कृत का पेडागोजी दोनों एकदम बराबर होता है। बराबर मैंने जो ओने पूछेगा तो ओने के संस्कृत में घुमा के इन्हें पूछ देगा। नहीं समझ में आया, लैंग्वेज 2 में जो लैंग्वेज 2 की जो हिंदी रहेगा ना, कोई और बच्चा लिया होगा, उस लैंग्वेज 2 के हिंदी का पेडागोजी का 15 क्वेश्चन सेम वही रहेगा जो लैंग्वेज 2 के संस्कृत का पेडागोजी रहेगा। तुमको संस्कृत तो नहीं आ रहा है तो वही संस्कृत कहाँ है, हिंदिया में जाके सेम पढ़ के यहाँ के क्या कर देना, टिक कर देना। अभी विश्वास नहीं हो रहा है, अभी हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तुमको, देखना सेम टू सेम मिला के दिखाएंगे। जो लैंग्वेज 2 में पेडागोजी रहेगा हिंदी में, वही पेडागोजी सेम लैंग्वेज 2 के संस्कृत में रहेगा। ये सीबीएसई बोर्ड 4-5 सालों सीबीएसई गलती करती है, इसी गलती का हमें मजा लेना है, समझ में आ रहा है ना। लैंग्वेज 2 का पेडागोजी हिंदी और संस्कृत दोनों क्या होता है, सेम। तो हमने के हिंदिया तभी करते हैं पेपर, क्योंकि लैंग्वेज 1 हमारा हिंदी है और हिंदी उधर कंप्लीट करना है, संस्कृत में जाके क्या कर दे रहा है, ठीक। तो 15 में 15, क्या रामबाण, मजा आया कि नहीं आया, एक ट्रिक हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ, तो देखो आगे देखा जाए तो यहां बात कर रहे लैंग्वेज 2 का हिंदी मैंने उठा लिया और लैंग्वेज 2 का संस्कृत का पीवाईक्यू उठा लिया। पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन ये दोनों, पिछले साल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है बाबू। देखो पिछले साल हिंदी में क्या पूछा था, लैंग्वेज 2 के हिंदी में क्या पूछा है, भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका क्या है। और सेम इधर आ जाओ लैंग्वेज 2 के संस्कृत में पेडागोजी में, भाषाएं शिक्षण से स्वाभाविक उपाय कह, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, कोई दिक्कत। चलो एक एक क्वेश्चन बोलोगे सर संजोग होगा, क्या बता, बाई लक एगो आ गया हो, तुक्का लग गया हो, नहीं दूसरा क्वेश्चन भी देख बाबू तू, द्विभाषिका का लाभ क्या है, सेम इधर द्विभाषिका लाभ का, दोनों सेम सेम ऑप्शन तक सेम है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बालक भ्रमिता भवति, अरे संस्कृत लिया था तब ना तो बुझाना चाहिए ना, सेम सेम। तो बाबू कुछ नहीं, लैंग्वेज 2 का बस लैंग्वेज 2 का हिंदी का पेडागोजी करोगे तुम्हारा संस्कृत क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं, उलबुलाना नहीं, एग्जाम हॉल में जाना, बस प्यार से मिला के देख लेना है। अब देखो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड मैंने बताया है ना, अब इसको वैसे भी कर सकते हो, तुक्का लगाया कैसे छांटोगे। देखो भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका, व्याकरण रटना आया जी, कैसा वर्ड है, कैसा वर्ड है, निगेटिव। देखते ये क्या होगा, ये होगा नहीं होगा। दूसरा केवल लिखना, क्या लग गया, क्या लगा, केवल, तो केवल भी कैसा वर्ड है, निगेटिव, ये सही नहीं होगा। अब अनुवाद करना, अनुवाद करेगा नहीं ना, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, सुनना और बोलना। देखे निगेटिव पॉजिटिव छाट के तुरंत हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला बात करते दूसरे क्वेश्चन पे, द्विभाषिकता का लाभ क्या है, बच्चे कंफ्यूज कैसा वर्ड, निगेटिव, तो ये सही नहीं होगा। बच्चे, अब देखो बच्चा एक भी नहीं, ये ऐसे ही निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, एक भी लग गया तो क्या हो गया, केवल, एक भी, मात, ये सब कैसा वर्ड है, इसको भी कैंसिल कर दिए। कोई लाभ नहीं, ऐसा कोई चीज होगा जिसका कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा बहुकियों के लाभ, इसका तो लाभ होइए करेगा, अरे बहुकी, समझ रहे हो ना। तो ये सही नहीं, ये नेगेटिव हो, तो इजीली आंसर आया, बच्चों की सोचने की शक्ति बढ़ती है। और सेम ये उठा के संस्कृत में जाके पोत देना है, बाबू आ गया तुम्हारा नंबर। तो पेडागोजी का 15 दोनों के लिए, और कोनो दिक्कत, लैंग्वेज 2 तुम्हारा बढ़िया हो गया बाबू, समझ में। बस इतना फॉलो करो जो बोल रहे हैं। रामबाण में मैंने रामबाण बैच के जरिए मैंने तुम्हें ये बता दिया कैसे क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारा सिलेबस हो गया। अब सर आप बोले कि सब में पेडागोजी 15-15 जो नंबर है, ये पेडागोजी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। देख बाबू, पेडागोजी कि तुम कतनो मैराथन कर लो, मैराथन छोड़ना, ब्रह्मा जी आ जाएंगे तो अब तुम्हारा पेडागोजी में कुछ नहीं हो सकता सिवाय एक के, पेडागोजी दिमाग से होता है। दिमाग है ना जी, हाँ हाँ वही दिमाग की बात कर रहे हैं। अच्छा कोनो कोनो के नीचे होता है ठेहुना में, जो ना ठेहुना में वो भी अपना ऊपर ला लो, अभी समझ में आ रहा है ना। बात ये है कि पेडागोजी के लिए ट्रिक 2 देखो हमारा वही है, जो पेडागोजी है ना तुम्हारा, कौन है, पेडागोजी। पेडागोजी के लिए कुछ नहीं करना तुम्हारा, क्या करना है, सबसे मतलब 5 साल का पीवाईक्यू उठा लो। क्या उठा लो, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, समझ में आ रहा है। अब 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टाइमर लगा लो, क्या लगा लो, टाइमर, और टाइमर लगा के उसका एनालिसिस, अब उसको 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, टाइमर के साथ लगाओ, एनालिसिस करोगे। जब एनालिसिस कर रहे हो तो तुम्हारा पता चल रहा है, अच्छा तो उसमें तुमको पेडागोजी मिलेगा। पेडागोजी देखो बाबू, पेडागोजी पूरा दिमाग का खेल होता है। पेडागोजी जो होता है पूरा दिमाग का खेल होता है। आप कितना भी मैराथन के नहीं पकड़ाएगा, आप अपने दिमाग से पकड़ना है। और पेडागोजी में 2 वर्ड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं पॉजिटिव वर्ड कौन होते हैं, नेगेटिव वर्ड को जैसे ही देखोगे क्या हो जाना है, एकदम दूर हो जाना है। नेगेटिव वर्ड भाग जी ससरा के, अब पॉजिटिव वर्ड लोगेगा आराम से प्यार से जाना है, समझ में आ रहा है। तो पेडागोजी आपके दिमाग का खेल है। पेडागोजी क्लियर कैसे होगा, ये जितना बाबू पेडागोजी है ना, कुछ नहीं, बस पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर ही तुम्हारा पेडागोजी क्लियर कर सकता है, और तुम्हारा कुछ क्लियर नहीं होगा। पेडागोजी कौन क्लियर, कितना तुम मैराथन कर लेना बाबू, नहीं होगा क्लियर, फेल हो जाएगा बाबू। तो पेडागोजी को क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर लगाना
पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। 5 साल का प्रीवियस ईयर लेके बैठो, एकदम टाइमर लगा लो, मोबाइल एरोप्लेन मोड ना, तो तुम लोग कंपनियों के फोन आ जाता है, ये हाँ जी सुन रहे हैं, तो उधर नहीं सुनना है, नहीं इधर सुना तो फिर 1 साल बर्बाद, अगले साल फिर सीटेट की तैयारी कर लेना, है ना। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है टाइमर के साथ, और जैसे ही 5 साल का प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो तुम्हारा पेडागोजी खुद ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं ठीक हो तो आके हमको वीडियो कमेंट में बताना। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ रहे हैं, पेडागोजी के लिए एक और वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन हमको पता है कुछ वीडियो का उतना फायदा नहीं होगा जितना तुम्हारे पीवाईक्यू लगाने से होगा। एक पेडागोजी का वीडियो बनाएंगे, उसमें से आधा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। जाओ, आ गया समझ में? आधा क्वेश्चन जो वीडियो बनाएंगे सेम टू सेम आ जाएगा एग्जाम, बस नंबर में चेंज रहेगा इन्होंने, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना तुम्हारा पीवाईक्यू लगाने का। बाबू सीटेट का एकमात्र जड़ी बूटी अगर सबसे ज्यादा कहा जाए तो पीवाईक्यू है। यहाँ हनुमान जी जड़ी बूटी लेके नहीं आएंगे, रवि सर तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेके आएंगे, और वो जड़ी बूटी क्या है? पीवाईक्यू। हाँ, अब देखो इधर आ जाओ, तो हम लोग को 5 साल का प्रीवियस ईयर टाइमिंग के साथ लगाना है और उसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस मैंने कहा उसको देखना है कि सही गलती हुआ चाहे सही हुआ, उससे एनालिसिस पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, समझ में आ रहा है ना क्या है कैसे है, उसका एनालिसिस करना बहुत अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ट्रिक 2 हो गया, ये पेडागोजी क्लियर हो गया। पेडागोजी के लिए हमें क्या करना है? पीवाईक्यू क्या लगाना है? पीवाईक्यू लगाना है। अब पीवाईक्यू क्यों लगाना है? क्योंकि पेडागोजी पूरा किस चीज का खेल है? दिमाग का। जब तक आपका दिमाग ही इंस्टॉल नहीं होगा तो पेडागोजी काम करेगा। अब जब एक बार पीवाईक्यू लगाओगे ना तो तुम्हारा पूरा पेडागोजी क्या हो जाएगा? क्लियर। अब 5 साल का लगा दोगे तो तुम धुरंधर हो जाओगे तुम भी, और पेडागोजी है, एग्जाम में लखेत लखेत मारेगा पेडागोजी। अब बात करते हैं, अब अगला ट्रिक 1 क्या है? अब बाबू बताओ, अब 10 दिन टाइम है, 10 दिन में क्या तुम पूरा महारथी बन जाएगा? महारथी बनने आए हो, तुमको क्या मतलब है एग्जाम पास होने से? 100 में 130 ना लाना है जी, तुरंत आएगा। कैसे आएगा? तो अभी सब सीडीपी का, ईवीएस का, एसएसटी या साइंस का, मैथ्स का, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, बस उन्हीं को पहचानो। बाबू कई गो सीटेट के एग्जाम हम देख चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या करना है कि सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक को पहचानना है। कैसे? अब मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखिए जो 10 दिन में 15 दिन तैयारी कर कैसे क्वालिफाई हो। अरे भाई मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, एक बार 15 दिन देख एग्जाम तैयारी के 10 दिन देकर चला गया, अच्छा मार्क्स आया। कैसे आया? पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक। गधा वाला मेहनत नहीं करना है कि 10 क्विंटल लदा गया ये चल रहा है पहुंच भी नहीं। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब इस सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानो, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई नहीं बताएगा, वो भी हम बताएंगे एक एक का। इसमें भी हम 2 से 3 वीडियो लाएंगे बाबू, और आपका सीडीपी धुआं धुआं। समझ में आ रहा है? सीडीपी धुआं 30 में 30 एकदम 100%। तो अब देखो, तो महत्वपूर्ण टॉपिक को पहचानो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर कौन करेगा? हम। कौन करेगा? हम करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। सभी इस सीडीपी के कुछ 4-5 मत, जैसे जीन पियाजे, लुई वेगस्की, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। समझ में आ रहा है? तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्लियर करो, उसे कॉन्सेप्ट को पहचानोगे और उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यू करोगे। समझ में आ रहा है? तो पहला पीवाईक्यू कर लिए, दूसरा 5 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और तीसरा क्या करना है? तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड। अब ये क्या होता है? पिछला वीडियो में बताया, याद है? जैसे नेगेटिव वर्ड क्या हो गया तुम्हारा? केवल। केवल क्या है? नेगेटिव वर्ड। केवल क्या है? नेगेटिव। जैसे रटना, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? रटना कैसा वर्ड है? नेगेटिव। बच्चा रट के पढ़ेगा नहीं। याद है ना पिछला वीडियो का फॉर्मूला याद है? अगर सीटेट में पास होना है तो बच्चा के क्या मान लीजिए? भगवान। एकदम वो आपके लिए भगवान है। वो बच्चा टॉयलेट कर ले मास्टर साहब आपको, हाँ, बाबू ऐसा मत करो, वो अलग बात है कि वैसा मन करे हिच देख चढ़कर, लेकिन हिचना नहीं है। सीटेट में भगवान मान लेना है। वो जवन कर रहा है तवन करने दो, उसको समझाइए। सीटेट ऐसा बोलते हैं ना, बच्चा गलती से सीखता है, तो बच्चा गलती कर रहा है तो उसको सीख दो। तो ये सब नेगेटिव वर्ड, अब ऐसे रटना लग जाएगा, नेगेटिव वर्ड लग जाएगा, उसको तुरंत दूर कर दो। क्या कर दो? दूर कर दो। गलती करना, बिल्कुल गलती करना पॉजिटिव वर्ड है सीटेट के भाषा में। अगर ऐसे गलती कर रहा था तो आप लोग घुमा देंगे, मारे करेंगे मंटी के लिए। लेकिन सीटेट में क्या मानना है? पॉजिटिव मानना। समझ में आ रहा है? बच्चा रटना, केवल, ये सब पिटना, ये सब नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड, समझना। रचनात्मक। क्या बाबू? रचनात्मक। ये रचनात्मक कैसा वर्ड हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड। बच्चा क्रिएटिव होता है, कैसा होता है? बाकी बच्चा गलती करके सीखता है ना, तो गलती भी एक कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को बचाना है। एग्जाम में तुक्का कैसे लगा जी? नेगेटिव वर्ड देखोगे तुरंत मुड़ जाना, पॉजिटिव वर्ड लोगे तो आइए ना, प्यार से बुला लेना। समझ? पॉजिटिव वर्ड को पहचानना। तो ट्रिक 1 क्या है? सबसे पहला ट्रिक, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानो, बस उसी को पढ़ो और उससे क्वेश्चन लगाओ। ट्रिक 2 क्या है? पिछला 5 साल का पीवाई को अभी उठाना भाई, अभी उठो, मोबाइल छोड़ो, जाके अभी मोबाइल छोड़ के और टॉपिक उठा के लगाओ। समझ में आ रहा है? पीवाई की उठा लो, रोज एक पीवाई को। 10 दिन है, 10 दिन में मार्क्स नहीं आएगा भाई आ जाना मेरे पास, जो बोलेगा वो तुमको हम। उसके बाद टॉपिक 3, ट्रिक 3 क्या है हमारा? नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को पहचानना है, गलत कौन है और सही। बाबू देख, ये जो हम ट्रिक 1 बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये बहुत ही बड़ा लाइन है।
तुम क्या पढ़ रहे हो इससे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? छोड़ना बहुत बड़ा चीज होता है, तो ना क्या नहीं पढ़ना ये जानना, ये हम जनवाएंगे तुमको। अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो आएंगे। समझ में आ रहा है? अब बात करें, एक हो तो तुमको रामबाण ट्रिक बता दिए, सीबीएसई का गलती है ये, भगवान से मनाना कि सीबीएसई मत सुने, एक बार गलती कहिए दे। लैंग्वेज 2 का पेडागोजी और इधर भी लैंग्वेज 2 का पेडागोजी, दोनों क्या होता है? उसी काम का फायदा उठाया, कौन उठाएगा? हम लोग उसका फायदा उठाएंगे। सो दोनों का पेडागोजी सेम सेम। तो इतना तुम फॉलो कर लो, जितना मैंने बताया उतना। बाबू 130 नहीं आएगा तो जो बोलोगे तुम ग्रैंड पार्टी देंगे, अगर नहीं आया तो। समझ, अगर तुम इतना फॉलो करने के बाद फेल हो गए ना, तो मेरी तरफ से पार्टी रहेगा। सर फेल होने के बाद पार्टी देंगे, मेरी तरफ से रहेगा। तुम जो बोल रहे हो, फेल होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर तुम पास हो गए तो पार्टी कौन देगा? तो तैयार है ना आप लोग? देंगे। देखिए खुशी आ गया। तो चलिए इस बार बस इतना फॉलो करो। अगला वीडियो में सीडीपी के साथ मिलूंगा। बस 3 वीडियो बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंचता रहे। ऐसा नहीं हो कि नहीं रह जाओ। समझ में रहा है? तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अगला वेट करो सीडीपी का। मैं कल अगले नेक्स्ट एपिसोड में सीडीपी का वीडियो लेके आऊंगा। और उस मात्र 3 वीडियो में सीडीपी में 30 में 30 मैराथन बंद कर यार। जाके अभी क्या करना है तुम्हें? पीवाईक्यू क्या लगाओ, जाके पीवाईक्यू लगाओ। अगला वीडियो का वेट करो। अगले वीडियो में तुम्हारा 30 में 30 की गारंटी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।